दावा किया कि हॉर्मुज में बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए नए उपकरण ला रहा है, जबकि ईरान ने चेतावनी दी है कि बिना तेहरान की अनुमति के हॉर्मुज में किसी भी जहाज को गुजरने नहीं दिया जाएगा। देखते हैं ये रिपोर्ट। एटम बम पर सीज फायर तोड़ेगा ईरान। यूरेनियम संवर्धन पर ब्रेक नहीं लगाएगा ईरान। इस्लामाबाद पर स्ट्राइक का नंबर आ गया। अमेरिका ने जिस एटम बम के डर से ईरान पर हमला किया, वही अब सीज फायर के खात्मे की वजह बन गया है। क्योंकि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर क्लियर स्टैंड ले रहा है। ईरान के न्यूक्लियर चीफ ने ऐलान किया कि एटमी प्रोग्राम की रक्षा हर हाल में की जानी चाहिए। ईरान एटमी प्रोग्राम पर बहुत सीरियस है। इसके साथ ही ईरान का दिमाग इजराइल ने लेबनान पर हमला करके खराब कर दिया है। बेरूत का आसमान बारूदी धमाकों से दहल रहा है, जैसे कोई ज्वालामुखी रह रहकर लावा उगल रहा है। इजराइल के बमों की मार से बेरूत बदशक्ल हो गया है। इमारतें खंडहर बन गई है, गलियों में मौत बरस रही है। बेरूत के अल मजरा की तस्वीरें हैं ये। इजराइल ने कैसे यहां कहर ढाया है, देख लीजिए जरा। तो फिर ट्रंप ने आखिर किस बात का सीज फायर किया है? क्या ये युद्ध नहीं है? इसीलिए ईरान ने सीज फायर में लेबनान युद्ध को शामिल करने की शर्त जोड़ दी है। ट्रंप ने धमकी दी है कि ईरान की एक गलती से सर्वनाश युद्ध शुरू होगा। इजराइल ने ऐलान किया है कि हिजबुल्लाह की मौत तक युद्ध नहीं रुकेगा। खाड़ी युद्ध में सीज फायर सिर्फ जुबानी जमा खर्च साबित हो रहा है, क्योंकि आग बुझी नहीं है। बारूदी धमाकों का शोर पहले जैसा है, तबाही पहले जैसी है, मौत का मंजर भी पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक है। पुलों पर ताबड़तोड़ बम बरस रहे हैं। जंगी जेटों से मिसाइलों की बौछार हो रही है। सड़क पर टैंक दौड़ रहे हैं। ईरान से ज्यादा विस्फोटक युद्ध लेबनान में छिड़ गया है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि जब तक इजराइल का मकसद पूरा नहीं होगा, युद्ध को कोई ताकत नहीं रोक सकती। इजराइल का पहला मकसद लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों का टोटल सफाया है। इजराइल का दूसरा मकसद ईरान के सभी प्रॉक्सी फाइटर ग्रुप का संपूर्ण सर्वनाश है। इजराइल का तीसरा मकसद ईरान को बर्बाद करके घुटने पर लाना है। इजराइल इस समय हिजबुल्लाह चीफ के पीछे पड़ा हुआ है। नसरल्लाह की तरह नईम कासिम का खात्मा करके इजराइल लेबनान में बफर जोन बनाना चाहता है। ये मिशन फुल फोर्स में चल रहा है, जबकि ट्रंप ने 14 दिन तक सीज फायर का ऐलान कर रखा है। लेकिन सीज फायर के ऐलान के बस कुछ ही घंटों बाद इजराइल ने लेबनान में भयानक बमबारी की, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं। और वहीं दुनिया अब तक ये समझ नहीं पाई है कि आतंकियों का पनाहगार मुल्क पाकिस्तान अचानक क्यों खुद को शांति दूत दिखाने की कोशिश में लग गया है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। हिजबुल्लाह सरगना के टाइम टेबल को मैनेज करने वाले के सफाई से ईरान बौखला गया है। ईरान ने धमकी दी है कि लेबनान में अगर इजराइल ने हमला बंद नहीं किया तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और इतना ही नहीं,
ईरान ने पाकिस्तान में होने वाले सीज फायर बैठक पर भी सस्पेंस बढ़ा दिया है। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री सईद खतीबजादेह ने धमकी दी कि आने वाले कुछ घंटे सीज फायर पर टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं। Last night was a very critical night because we had no option just to respond to these new atrocities. Then there were few back and forth and few messages through Pakistanis, and we hope that American could control its ally and this time honor their words actually. पाकिस्तान की कई करतूतों से ईरान अलर्ट हो गया है। पाकिस्तान पर ट्रंप के इशारे पर काम करने का शक गहरा गया है। 3 रिपोर्ट्स में जनरल मुनीर की ट्रंप चापलूसी का ब्यौरा लीक हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सीज फायर की मीटिंग करने के पीछे ट्रंप के 2 फायदे हैं। पहला, पाकिस्तान ट्रंप की तरफ से ईरान पर ज्यादा दबाव बनाए। दूसरा, इस्लामाबाद को पश्चिम एशिया में ज्यादा तवज्जो मिले, जिससे ट्रंप अपने इशारे पर सबको चला सके। इस्लामाबाद बैठक को लेकर इसीलिए ईरान अब अलर्ट मोड में है, लेकिन इजराइल को रोकने का कोई उपाय ईरान को नहीं मिल रहा। इजराइल ने ईरान की धमकियों को अनसुना करके अपनी धुन में लेबनान को पीटना जारी रखा है। खासकर दक्षिणी लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है, जहां हिजबुल्ला के अंडरग्राउंड अड्डों में बने हथियार गोदाम की तलाश की जा रही है। इजराइल डिफेंस फोर्स की 162वीं ब्रिगेड ने दक्षिणी लेबनान में 70 से ज्यादा हिजबुल्ला फाइटर ठिर कर दिए हैं। हिजबुल्ला के अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर विस्फोटक डिवाइस, रॉकेट लॉन्चर और आरपीजी शेल भी इजरायली सेना को मिले हैं। आईडीएफ का दावा है कि कल जो उन्होंने 10 मिनट में 100 एयर स्ट्राइक्स लेबनान में की, उसमें हिजबुल्ला चीफ नईम कासिम के पर्सनल सेक्रेटरी अली यूसुफ मारे गए हैं। लगातार इस्राएली फोर्सेस लेबनान में जगह जगह पे हमले कर रहे हैं। नेतन्याहू आर्मी ने लेबनान फ्रंट पर पूरा जोर लगा रखा है। आईडीएफ की 401वीं ब्रिगेड हिजबुल्ला के अड्डों पर रेड कर रही है। आईडीएफ की 215वीं फायर ब्रिगेड की फोर्स एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च साइट्स, ऑब्जर्वेशन पोस्ट और हिजबुल्ला से जुड़े कमांड हेडक्वार्टर को तबाह कर रही है। इजराइल की नाचल ब्रिगेड एंटी टैंक शेल लॉन्च बंकर का सफाया कर रही है। इजराइल के भयानक हमलों के बीच हिजबुल्ला लड़ाके पलटवार कर रहे हैं। फाइटर ग्रुप ने इजराइल की क्रूज मिसाइलों और युद्धपोत को निशाना बनाने का दावा किया। हिजबुल्ला लड़ाकों का जल्द सफाया इजराइल के लिए इतना भी आसान नहीं है। 7 अक्टूबर के नरसंहार के बाद से इजराइल लड़ाका ग्रुप को दहला रहा है। एक एक कर हिजबुल्ला के सरगना को इजराइल ने मार डाला है। बावजूद इसके हिजबुल्ला ने सरेंडर नहीं किया, क्योंकि ईरान का फुल बैकअप और हथियार इनके पास मौजूद है। लेबनान में हो रहे हमलों के बीच ईरान के प्रेसिडेंट जनता के बीच आकर हिजबुल्ला का समर्थन जारी रखने का ऐलान कर रहे हैं। पजेश्कियन के साथ कुद्स फोर्स के चीफ इस्माइल कानी ने भी युद्ध में एंट्री ले ली है। हिजबुल्ला पर हमलों से भड़के कुद्स कमांडर कानी ने धमकी दी कि इजराइल को सबसे भयानक सजा दी जाएगी। फरवरी के महीने में युद्ध शुरू होने के बाद से नईम कासिम ने दूसरी बार इजराइल को यह सीधे धमकी दी है। मुमकिन है इजराइल इस्माइल कानी को भी हिट लिस्ट में शामिल कर ले। फिलहाल नेतन्याहू आर्मी का जोर नईम कासिम के सफाए पर है। इजराइल के बारे में यह भी साफ है कि उसके दुश्मनों का जिंदा रहना बहुत मुश्किल है, फिर चाहे ट्रंप नाराज ही क्यों ना हो जाएं, फिर यूरोप आखिर परेशान ही क्यों ना हो जाए, फिर खाड़ी में ही कोई दुश्मन क्यों ना बन जाए। इजराइल किसी की परवाह नहीं करता। जब सुपर पावर की इजराइल सुनने को तैयार नहीं, तो भला किसी और की क्या बिसात। जिस सीज फायर को ट्रंप ने ग्रीन सिग्नल दिया, उसे इजराइल मानने को तैयार नहीं। इजराइल ने हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल ने पूरे लेबनान में बारूदी तांडव मचा दिया है। ट्रंप के तेवर बता रहे हैं कि वो सीज फायर में मिले वक्त का इस्तेमाल ईरान को लाइन पर लाने के लिए कर रहे हैं।
ईरान लाइन पर नहीं आया तो ट्रंप सर्वनाश वाली धमकी को सच साबित कर सकते हैं। पश्चिम एशिया में जंग का दायरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब एक बार फिर से लेबनान केंद्र में आ चुका है। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते टकराव ने इस छोटे से देश को बड़े संघर्ष का मैदान बना दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर लेबनान इतना अहम क्यों है और क्यों हर बड़ी जंग में यह देश बार बार फ्रंट लाइन बन जाता है। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। लेबनान के मोर्चे पर इजरायल बनाम हिजबुल्लाह, ईरान के प्रॉक्सी से इजरायल का वॉर पलटवार, इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच मिसाइल वार, ईरान के साथ जंग फिलहाल एक ब्रेक पर है, लेकिन लेबनान का मोर्चा फिर धधक उठा है। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच मिसाइलों का वार पलटवार तेज हो गया है। इस वक्त लेबनान इसराइल बॉर्डर पर है। यहाँ पे जोरदार धमाके हो रहे हैं, इंटरसेप्ट किए जा रहे हैं रॉकेट्स। हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार रॉकेट्स जो हैं यहाँ दागे जा रहे हैं। जोरदार धमाके इर्द गिर्द, जोरदार धमाके यहाँ पे इर्द गिर्द हो रहे हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार अटैक किया जा रहा है इस एरिया में। उत्तरी इजराइल में लगातार सायरन बज रहे हैं, लोग शेल्टर्स में जाने को मजबूर हैं। वहीं जवाबी कार्रवाई में इजरायली सेना लेबनान के सरहदी इलाकों पर एयर स्ट्राइक कर रही है। ये टकराव अब सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं, बल्कि बड़े क्षेत्रीय संघर्ष का हिस्सा बन चुका है, जहां हर हमला एक बड़ा संदेश देता है। हालात ऐसे हैं कि एक छोटी सी चिंगारी भी इस मोर्चे को पूरी तरह भड़का सकती है। तो ये आप देख सकते हैं, लगातार जो है यहाँ पे हमले हो रहे हैं। जिस स्पॉट पे हम हैं यहाँ पे लगातार हमले हो रहे हैं। हालांकि सीज फायर अनाउंस किया गया है और हमने देखा कि इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई आसमान में उन रॉकेट्स को जो हिजबुल्लाह की तरफ से दागे जा रहे हैं, और लगातार इस एरिया में अटैक्स का सिलसिला जारी है। हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम के मारे जाने के बाद हालात और भी तनावपूर्ण हो गए हैं। टकराव और भड़क उठा है। यही वजह है कि जवाबी हमलों में भी तेजी आ चुकी है। लेकिन सवाल उठता है कि एक बार फिर लेबनान क्यों जंग की सुर्खियों में आ गया। दरअसल लेबनान की सबसे बड़ी अहमियत उसका भूगोल है। ये छोटा सा देश सीधे इजरायल की उत्तरी सीमा से लगा है, जहां से हमला करना और जवाब देना दोनों आसान हो जाता है। इसके दक्षिणी इलाके खास तौर पर बॉर्डर के पास लंबे समय से संघर्ष का केंद्र रहे हैं। यहां से दागे गए रॉकेट सीधे उत्तरी इजरायल के शहरों तक पहुंचते हैं। इसी वजह से हर बार जब तनाव बढ़ता है, लेबनान एक बफर नहीं बल्कि एक्टिव वार फ्रंट बन जाता है, और यही भूगोल इसे रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील बनाता है। लेबनान की अहमियत सिर्फ उसकी जमीन नहीं, बल्कि वहां मौजूद ताकतों से भी तय होती है। हिजबुल्लाह एक ऐसा हथियारबंद संगठन है जो इजरायल के खिलाफ सबसे बड़ा मोर्चा खोलता है। इसके पास हजारों रॉकेट और मिसाइल होने का दावा किया जाता है, जिसकी पहुंच अब लंबी दूर तक हो चुकी है। यही वजह है कि हर संघर्ष में लेबनान सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक लॉन्च पैड की तरह देखा जाता है। और जब भी हिजबुल्लाह एक्टिव होता है, पूरा इलाका जंग के खतरे में आ जाता है। लेबनान की अहमियत का एक और बड़ा कारण है ईरान का प्रभाव। हिजबुल्लाह को ईरान समर्थित माना जाता है, जो इस पूरे टकराव को सिर्फ लोकल नहीं रहने देता। यानी लेबनान अब सिर्फ इजरायल का पड़ोसी नहीं, बल्कि एक बड़े क्षेत्रीय पावर गेम का हिस्सा बन चुका है। जब भी इजरायल और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है, उसका असर सीधे लेबनान पर दिखता है। इसलिए यहाँ की हर गोली, हर रॉकेट एक बड़े जियोपॉलिटिकल मैसेज की तरह होता है। इतिहास गवाह है, जब भी पश्चिम में बड़ा संघर्ष हुआ, लेबनान उसका हिस्सा बना।
चाहे 2006 की जंग हो या आज का तनाव, ये देश बार बार फ्रंट लाइन बनता है। कमजोर सरकार, अंदरूनी राजनीतिक संकट और घातक हथियारों से लैस समूहों की मौजूदगी, ये सब इसे और संवेदनशील बनाते हैं। आज हालात ये है कि लेबनान सिर्फ एक देश नहीं बल्कि कई ताकतों के टकराव का मैदान बन चुका है और यही वजह है कि जंग का माहौल जैसे ही बनता है, लेबनान खुद ब खुद केंद्र में आ जाता है।